हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है अरविंद नाम के एक लड़के की। अरविंद के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। अरविंद की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई ना कोई कारण बताकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। अब अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुँचे हुए गुरुजी का आगमन हुआ। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन अरविंद के माता पिता भी उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुँचे। उनकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुलाया। अरविंद को ना चाहते हुए भी गुरुजी के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसे एक बगीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? गुरुजी, आम, अरविंद बोला। ठीक है बेटा, ज़रा वहाँ रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियाँ निकालना और उन्हें यहाँ ज़मीन में गाड़ देना। गुरुजी की ये बात सुनकर अरविंद को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने जल्दी से कुछ गुठलियाँ उठाई और फावड़े से ज़मीन खोदकर उसमें गाड़ दी। फिर वे अरविंद को लेकर वापस आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद वे अरविंद से बोले, ज़रा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। अरे, इतनी जल्दी फल कहाँ से निकल आएगा? अभी कुछ देर पहले ही तो हमने गुठलियाँ ज़मीन में गाड़ी थी, अरविंद बोला। गुरुजी ने कहा, अच्छा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने अरविंद से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। अरविंद जानता था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरुजी के कहने पर वह बगीचे में गया। लौटकर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है। आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है। लगता है कुछ गड़बड़ है, गुरुजी ने आश्चर्य से कहा। अच्छा बेटा, ऐसा करो, उन गुठलियों को वहां से निकालकर कहीं और गाड़ दो। अरविंद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो दांत पीसकर रह गया। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, अरविंद बेटा, ज़रा बाहर जाकर देखो, इस बार ज़रूर फल निकल गए होंगे। अरविंद इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वल नहीं निकला अभी। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? नहीं नहीं, रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता फल निकल आए, गुरुजी ने कहा। इस बार अरविंद ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात पता नहीं कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकालने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता। फिर तुम सोचते हो कि यार ये काम ही बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियाँ तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसे पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसलिए इस बार अधीर होकर कोई काम बंद करने से पहले आम की इन गुठलियों के बारे में सोच लेना, कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया। अरविंद अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने मेहनत और धैर्य के बल पर जल्द ही एक नया व्यवसाय खड़ा किया और एक कामयाब व्यक्ति बना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।